नारायण नारायण नारायण। और ये संसार में देवते हैं तो एक एक से एक पैदा होती है चीज। तो इस तरह से ये पैदा होते हैं। ऐसे अगर देखे हैं तो इसका कारण ये, उसका कारण ये है, मन इसका पिता ये, उसका पिता ये है। ऐसे कारण की तरफ खोलते हैं तो सबके परम पिता होना चाहिए। जितनी उत्पन्न होने वाली वस्तु बात रहे उसके मूल में कोई अनुत्पन्न तत्व होना चाहिए। पैदा होने वाली वस्तुओं के मूल में कोई न पैदा होने वाला नित्य रहने वाला तत्व होना चाहिए। उसी परमात्मा को पुरुषोत्तम कहते। भगवान ने 7वें अध्याय में भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेवत अहंकार इति यन्मे हिन्ना प्रवृत्त तथा अपरेयम हितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि मे पराम जीवभूताम महाबाहो एदम धार्यते जगत् एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि त्युपधार्य अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयत्। अर्जुन ने जब अंतकाल गति के विषय में प्रश्न किया है, योग से चलित मना हो जाओ उसकी क्या गति होती है, और इस संशय को आपके सिवाय कोई ठीक कर नहीं सकता, ऐसे कहा तो भगवान बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि भैया कल्याणकारी मार्ग में चलने वाला कोई क्यों न हो उसका विनाश नहीं होता। मानो विनाश तो इधर जाता है, नाशवान की तरफ नष्ट होता है, और इससे मुड़ करके जो मूल की तरफ अपने उद्धार की तरफ चलता है उसका विनाश नहीं होता। ना इस लोक में होता ना परलोक में, उसका विनाश होता है, पतन होते। बड़े जोर से कहा मैं कल्याण कृत कष्ट दुर्गति पात। कल्याणकारी काम करने वाली दुर्गति कभी होती तो क्या होता है इस विषय में आगे योग भ्रष्ट होते हैं दो तरह के। तो स्वतः वैराग्य हो गया और भगवान में लगे, एक विचार पूर्व भगवान में लगे, हृदय से सच्चा वैराग्य हुआ नहीं। सच्चा वैराग्य नहीं वे स्वर्ग में जाते हैं, पीछे श्री राम की मानव जन्म लेती। और सच्चा वैराग्य अंत में योग भ्रष्ट हो जाते हैं तो वो योगियों के कुल में जन्म लेते हैं। इसलिए समान कोई बड़ा ऊंचा जन्म नहीं। और वहां लग करके वो भजन करते हैं। फिर कहते हैं कि जो मेरा भजन करने वाले हैं, परमात्मा तत्व की प्राप्ति वाले, किसी का विनाश नहीं होता। वो प्राप्ति तुम्हें चलने वाले जितने हैं उन संपूर्ण योगियों में मदगत अंतरात्मा श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है वो सबसे श्रेष्ठ मानेगा। क्यों माना गया कि जो भगवान की अपरा प्रकृति और परा प्रकृति दो हुई। अपरा प्रकृति हुई जड़ और परा प्रकृति हुई चेतन। वो चेतन होकर के जड़ के साथ लग जाता तो पतन की तरफ जाता है, और जड़ चेतन का सबका मूल जो परमात्मा है, जो प्रकृतिमान है, उसमें सौता उन्नति होती है। तो जड़ता का परित्याग करने मात्र से कल्याणकारी होता है, और जड़ता से विमुख होकर के चलता है वो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, कुछ भी योग, दुख संयोग वियोग, संसार की तरफ से युक्त होकर के जो चलता है वो योगी होता है। वो ज्ञानी, तपस्वी, कर्मी सबसे श्रेष्ठ होता है। उन योगियों में भी जो सबका मूल में हूं, सबका आधार में हूं, मेरे अगर कोई नहीं, मतलब परतरम नान्यत किंच दस जन्म, मेरे से अगाड़ी और कोई परंपरा नहीं चलेगी।
बस मेरे तक ही सब आती है, यही बात है। कौन के अपरार प्रकार दोनों प्रकृति मिलकर के एक संसार चलता है, जड़ चेतन मिलकर के। और जड़ है वो भी मेरी अपरा प्रकृति है, चेतन हुई परा प्रकृति है। सबका मूल कारण मैं हूं, मेरा वो कोई मूल कारण नहीं है। साका था परागति आखिरी अध्याय वो। अब वो जो मैं पुरुषोत्तम हूं, उसको कहते हैं यो माम एवं असंगूढ़ ज्ञानाति पुरुषोत्तम, सबसे श्रेष्ठ मेरे को जानता है। श्रद्धा मेरे पर है, विश्वास मेरे पर है, प्रेम मेरे में है, भजन मेरा है, मेरे लिए सब कुछ करता है, मेरे को सबसे श्रेष्ठ जानता है। यो माम एवं असंगूढ़ ज्ञानाति पुरुषोत्तम, एवं ज्ञानाति जो पीछे का खर अक्षर और पुरुषोत्तम, वो खर नाम है अपरा प्रकृति, अक्षर है परा प्रकृति, और उत्तम पुरुष उसको अन्य, उत्तम पुरुष है वो अन्य है, उसको परमात्मा कहते। जो त्रिलोकी में सब जगह व्याप्त होकर सबका भरण पोषण करता है, सबका जो खास मूल कारण है, सबका भरण पोषण करने वाला माता पिता के ऊपर दिखाया जाए। गुरु और सौ का ऊंचा वो मैं हूं, ऐसे मेरे को जानता है, सर्वोपरि जानता है। पर तरोविद गजतिमान, वो सर्ववेदता है, सच जान गया, सार जान गया ना। जैसे संसार में रहते पचे आदमी देखते हैं कि रुपयों से सब चीज मिलती है, ऐसा जो मान लेते हैं वो रुपयों के लिए नाराज बड़ी बड़ी तकलीफ उठा ले, बड़ा कष्ट उठा लेते। जहाँ खतरा हो जाए कि मरने की भाई नौबत आ सकती है, यहाँ पर ऐसे काम में भी तुले जाते, रुपया नहीं। तो रुपये वास्तव में सर्वोपरि नहीं है, परंतु उसके अक्र में बह रही बात के रुपया है, उसमें इष्टम चीज मिलती है, तो वो रुपयों के लिए मरने के लिए उतारू हो जाता है। और वास्तव में सबसे बड़े परमात्मा, उसको कोई मान ले जान ले परमात्मा सबसे बड़े हैं, तो देव सर्वभाव मान भक्ति, सब भाव से मेरा ही भजन करता है। इतना ही नहीं, उसके लिए भगवान ने एक बहुत दिलखी बात कही, पर जब से ऊपर मैं ऐसे जानने वाला सर्वविद है, वो तब जानेंगे। ध्यान देने की बात है। सर्वविद कैसे होगा कि मिट्टी से बर्तन बनते हैं और संपूर्ण बर्तनों को ये मान लेता है कि मिट्टी से बने हुए हैं, मिट्टी का कार्य है, तो सर्वविद हो गया, संपूर्ण मिट्टी के बर्तन हो जाएंगे। चाहे उनके नाम और आकार को उपयोग को न जाने, और पत्तू से जान गया, होने और होने वाले सब ग्रहणों को जान गया। कब के सोना है ऐसा जान गया, सब ग्रहणों को जान गया। लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्रों को वो जान गया, ये लोहे से बने हुए हैं, चाहे उनका नाम ना आवे, क्या काम में लिया जाए इसका पता नहीं, पर वे लोहे से बना हुआ है तो जान गया। बिल्कुल अपरिचित चीज आवे शाम तो लोहे से बनी हुई, ऐसे खांड से बने हुए खिलौने तरह तरह के हो, परंतु जान गया कि मूल में खांड से बनी हुई चीज है ये, तो संपूर्ण खिलौनों को जान गया। ऐसे सबके मूल में परमात्मा है, परमात्मा से अपरा परार्थित ये सब कुछ ही है, उसको जान गया, वो सर्वगत है, सब जान गया, असली जान गया, असली तत्व से वो जान गया कि ये परमात्मा है सबसे बड़े। बस इससे सब पैदा होता। जैसे लोभ में अंधा हुआ आदमी जान लेता है रुपये सबसे बड़े हैं, ऐसे आंख खुल गई जिसका प्रकाश हो गया है, वो सबसे बड़ा परमात्मा हो जाएगी। परमात्मा तो वो सर्वविद है, सब बातों को जान गया, ठीक जान गया। इस बात से गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि वही पंडित है, वही ज्ञानी है, वही समझदार है, वही योगी है, वही सूरवीर है, वही श्रेष्ठ है सबसे। उत्तरकांड में खूब महिमा करी, जो स्वाध्याय भजन रूप की, भगवान का भजन करता है
वही सम्मत है, पंडित है, दाता है, ज्ञाता है, सब उसको। तो ये उसकी महिमा है जो परमात्मा को स्वरूप को जान दे। अरे इधर उधर क्या देखते हो, तुमको मूल चीज उसको पकड़ो। बाहर की चीजों से क्या होगा, कितना दिन काम चलेगा। मूल चीज वो परमात्मा है। तो सर्वविद भजति माम सर्व भाव, सब भाव से मेरा ही भजन करता है। तो मूल में जानना है कि मूल में एक चीज है। जितनी ये परंपरा चलती है, जितना बल से एक से बढ़कर बल है, विद्या से बढ़कर विद्या है, एक से बढ़ बढ़ करके आयु है, इस एक से बढ़ करके कोई राजा है, एक से बढ़ करके कोई सर्वेश्वर है, ईश्वर है, ऐसे सबसे बढ़कर माता पिता है, जो कुछ है सबसे बढ़कर आखिरी हद है, उसको पकड़ लिया, वो ये आदमी श्रेष्ठ है। और वे डाले पत्ते पान फूल पकड़ता है तो ठीक तरह से नहीं जानता, वो ठीक नहीं जानता। यो माँ में वसमूढ़ हो जाना थी स्वस्थ भजति माम सर्व भावे न भारत। तो सद्भाव से मेरा भजन करता है। वो चलते फिरते उठते बैठते जो सोते जागते सुनते कहते सब समय में समझता है कि भाई सर्वोपरि चीज तो परमात्मा है, इससे बढ़कर कोई चीज है ही नहीं। सब पैदा हो उससे हुए, जितनी शक्तियां आई है, जो सामर्थ्य आई है, उनका तब का आदि भगवान। इस बात से भगवान में ये छठे अध्याय के अंत में जो प्रश्न किया उसके उत्तर में भगवान इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, मस्ती हो गए। तो कहते ही चले गए। उस दिन सुनाया था ना, 109 श्लोक है, लंबे ने कभी नहीं बोले, कोई इतना प्रकार लंबा नहीं गीता। कहते ही चले गए, कहते ही चले गए। और इतने खुश हुए कि भैया अब क्या कहो। मैया तख्त मना पार्थ योगम युंदन मदा, मेरे में आसक्त मन हो गया जिसका, और मेरा ही आस्ते लिया है, तो समग्र मेरे सुबोध जान ले, सब कुछ जान ले। आग भूसिंदी ने लोमस ऋषि से प्रश्न किया, तो लोमस ऋषि ने ज्ञान बताया कि उत्तम अधिकारी है, ज्ञान दिया जाए इस ब्राह्मण को। और महाराज ज्ञान का आदर नहीं किया। जब तक अपने नेत्रों से अवधेश कुमार को न देख लूं तब तक मेरे ज्ञान नहीं सुहाता, और उसे वर्षण कर गया हूं कोई ज्ञान सुनेगा, आपका ज्ञान ठहरेंगे। आज प्रश्नोत्तर बड़ी उत्तर प्रत्युत्तर हुआ सामने। बड़े ऋषि जिनके पास में जान करके जिज्ञासु बन कर गया, उनके सामने ऐसा स्टार्ट किया, मेरी बात को काट दे रहे, अपनी बात को रख ऐसे काट दे मेरा ऋषि को। अरे उत्तर प्रत्युत्तर बहुत करता है तू, और कौए की तरह सबसे डरता है, कौआ बढ़िया हो तो समझ वो पक्षी चंडाला, उस समय चंडाल पक्षी। तो महाराज वो मूल पकड़ा हुआ था, सबका कारण है, सबका जो चीज है जो पकड़ी उस बार से नहीं, बोल बहन दीनता आई ना बैलेगा न दीनता। ऋषि ने जब देखी ये महत्ता उनकी, फिर मैंने इतना श्राप दे दिया सब किया, ये वैसे ही मत से बहुत दी है, अब उधर चले जाए बड़ी मौत। बुलाया गर्भ, और फिर रामायण सुनाई। और क्या भगति पक्ष हठ कर ही रहे हूं, दियो महामुनि सात, और मुनि दुर्लभ बर पाए हो। देखो भजन प्रताप, ये कौन सा भजन है, वो परो भाव भजती है भजन है क्या, एक निष्ठा एक ही नारायण।